कि साय कैबिनेट में जल्द विस्तार हो सकता है। सीएम साय के लगातार 2 दिल्ली दौरे से इन खबरों को और बल मिल चुका है। हालांकि सूत्रों की माने तो नामों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन 22 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र से पहले कभी भी नए मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। बस नए नामों पर दिल्ली से मोहर का इंतजार है। सीएम विष्णुदेव साय भी संगठन के अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो पाए। अब जिन नामों पर चर्चा का बाजार गर्म है वो है राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, इनके अलावा धर्मलाल कौशिक, गुरु खुशवंत सिंह, पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, किरण सिंह देव के नामों पर भी विचार चल रहा है। उम्मीद तो कर रहे हैं कि मानसून सत्र तक साथ ही रहें और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और नहीं भी होगा तो सब लोग मिलजुल कर करेंगे। संभावित नामों में राजेश मूणत और अमर अग्रवाल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी भी मंत्री रही हैं, बल्कि उनका नाम छत्तीसगढ़ के नए सीएम की रेस में भी था। लता उसेंडी कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम को शिकस्त देकर विधानसभा पहुंची, जबकि धर्मलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष रह चुके हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर कांग्रेस कटाक्ष करने से नहीं चूक रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ में अपराध का क्या स्थिति आप देख रहे हैं। मतलब हर कोई ऐसा दिन नहीं होगा महीने में और सप्ताह में कि आपराधिक घटना न घटाओ। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से एक कैबिनेट पद खाली हो गया और अब सरकार में सीएम सहित कुल 12 मंत्री हैं, जबकि ये संख्या 14 तक जा सकती है। ऐसे में 22 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। रायपुर से आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18। बिलासपुर में मासूम के शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार किया है। 24 दिन की नवजात को कुएं में फेंका था। बेटे होने पर नवजात की हत्या कर दी थी। 2 दिन से गायब बच्ची का अब जाकर के शव मिला है। मां ने बच्ची को मारकर कुएं में फेंक दिया था। परिवार वालों के ताने से यह महिला परेशान थी और महिला ने कुएं में बच्ची को फेंक दिया था। अब जाकर के बच्ची का शव मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मासूम के शव मिलने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर लिया। तो 24 दिन की नवजात थी जिसे कुएं में फेंका गया था। दरअसल बेटी होने पर ताने मिल रहे थे और इसी तानों से परेशान होकर के महिला ने कुएं में बच्ची को फेंक दिया था। तो मां ने बच्ची को मारा और मारकर कुएं में फेंक दिया था। परिवार वालों के ताने से परेशान थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, नवजात बच्ची की हत्यारी मां की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए, 24 दिन की जो दूधमुही बच्ची थी उसके हत्या का खुलासा हो चुका है। कोई और नहीं बल्कि उसकी मां ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि घर वालों की लगातार ताना कसी और लगातार तीसरी बेटी होना और कहीं ना कहीं उसके लिए जो परिवार वाले हैं वो इस पर दबाव बनाते रहे हैं कि उसकी तीसरी बेटी भी जो हुई है वो भी बेटी हुई है। उसको लेकर वो काफी परेशान थी। ऐसा पुलिस से उसने बयान में दिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना निकल कर सामने आई है। दुधमुही 24 दिन की महज बच्ची की जो है कुएं में फेंक कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस और भी जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित हुई। क्या अन्य जो परिवार क्या कहना है पुलिस का अभी कि जिस तरह से जिक्र भी आप कर रहे हैं कि परिवार वाले ताने देते थे, परेशान करते थे। मां की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, साथ ही साथ बयान भी दर्ज किए गए। उसने कहा कि परेशान करते थे ससुराल वाले। तो क्या उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह का प्रताड़ना जो है महिला को देते थे कि इस कदर मजबूर हो गई कि बच्ची को ही मार डाला?
निश्चित रूप से इसी मामले को लेकर पुलिस जो है आगे की जो कार्रवाई है, जांच है, वो कर रही है कि किस तरीके से और इस पे मामला बनाया जा सकता है। अगर महिला की जो आरोपी महिला है उसकी सास या ससुर ने अगर इस तरीके की प्रताड़ना दी है तो उन पर किस तरह का केस बनेगा, ये फिलहाल जांच का विषय। इसी विषय पर जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का कहना है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमेश। और चलिए आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। 3 बड़े सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे ये तीनों आरोपियों की रायपुर से गिरफ्तारी हुई। 80 लाख कैश भी बरामद किया गया है। तो सटोरियों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिली है। इसी बीच अब एक और कार्रवाई दुर्ग में की गई। 3 बड़े सटोरिये गिरफ्तार किए गए। महादेव ऑनलाइन सट्टा ये तीनों चला रहे थे और इनकी गिरफ्तारी जो है रायपुर से की गई है और साथ ही साथ इनके पास से 80 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। तो महादेव सट्टा ऐप लगातार इस मामले में कार्रवाई हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, अलग अलग जगह देखने को मिली है और कई गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं, पर अब तक इस पर लगाम कहीं ना कहीं नहीं लग पा रही है। पर यह भी बात है कि कार्रवाइयां भी लगातार हो रही हैं और इसी बीच 3 सटोरिये गिरफ्तार हुए और बड़ी मात्रा में ये कैश की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये कैश भी बरामद किया गया है। हालांकि इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं और कौन-कौन इनकी टीम में शामिल है और कितने लंबे वक्त से ये सट्टा खिला रहे थे, किन किन लोगों को फंसा रखा है, किन किन लोगों का पैसा ले रखा है, तो ये सभी तमाम वो पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल अभी होगी, इनसे पूछताछ भी होगी। पर उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, सोना, साथ ही साथ ये कैश जो बरामद टीम के द्वारा किया गया है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, चूंकि बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में ये कैश जो है 80 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है, ये बरामद किया गया है। साथ ही साथ सोने के कुछ जेवर भी हैं जो इनसे बरामद किए गए। अब हर पहलू पर पूछताछ, जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार महादेव सट्टा ऐप मामले में हम देख रहे हैं सटोरिये गिरफ्तार हो रहे हैं। 3 और की गिरफ्तारी, बड़ी मात्रा में कैश और जेवर भी बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये जो तीनों आरोपियों का यदि कनेक्शन देखा जाए तो तीनों आरोपी जो है वो महादेव ऑनलाइन सट्टे का जो हवाले का पैसा होता था उसको ठिकाने लगाने का प्रयास करते थे, लोग ठिकाने लगाते थे। यहाँ पर जो पूरी लीड जो मिली थी पुलिस को शुभम करके और एक विनय करके जो मुख्य इनके जो पैनल का संचालन करता है उससे मिली थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद में इनको ये पता चला था कि ये जो पैनल है इसका संचालन जो है हैदराबाद में किया जा रहा है। तो 2 दिन पहले पुलिस ने वहां पर रेड करी थी, वहां पर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, 2 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और इनसे फिर पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो हवाले का पैसा था ये ऊपर जो पहुंचाने का काम करते थे, पैसों का लेन देन का जो काम होता था वो जो है रायपुर से होता था। एक ऑफिस पूरी तरह से प्रॉपरली बनाया गया था और वहां पर ये जो 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं वो पैसों का लेन देन करते थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इससे पूछताछ, पुलिस कह रहा है कि पूछताछ लगातार जारी है और इससे पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में ऐसा हो भी सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हों। तो पुलिस अभी विश्लेषण कर रही है, विश्लेषण में हो सकता है बड़े और खुलासे होने बाकी हों। तो फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। कोंडागांव का जिक्र करेंगे। 10 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने यह बरामद किया। ईरा गांव और कोटकोड़ो तमोरा में यह बम मिला है। 2 अलग अलग जगह पर ये आईईडी पाया गया। 5-5 किलो का आईईडी बम मिला है। बम स्क्वाड ने मौके पर इसे डिफ्यूज कर दिया। कोंडागांव और कांकेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तो लगातार ये जो है आईडी अलग अलग जगह पर नक्सलियों के द्वारा लगाए जाते हैं और कई बार बड़े हादसे भी होते हैं। इसी बीच ये बड़ी सफलता हम मान सकते हैं जवानों के लिए कि इन्होंने समय रहते इसे बरामद कर लिया और डिफ्यूज़ कर लिया, वरना बड़ा कुछ हादसा भी हो सकता था। ये तस्वीर आपके सामने नक्सलियों की काराना करतूत, काराना कोशिश जो है लगातार सामने आती है। 10 किलो का आईईडी जो है प्लांट किया गया था, लगाया गया था, जिसे वक्त रहते बरामद कर लिया गया और साथ ही साथ इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।